तो भाई सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज हम ठाकुर जी की कृपा से दर्शन करने आए हैं नैमिषारण्य। जी हाँ, नैमिषारण्य जो इस सृष्टि का सबसे पहला तीर्थ है और यही वो तीर्थ है जहाँ सत्यनारायण की कथा की उत्पत्ति हुई थी। इसी तीर्थ में मनु शत्रुपा जी ने तपस्या करके प्रभु श्री राम जी को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने की ठाकुर जी से प्रार्थना की थी। और यही वो तीर्थ है जहाँ पर वेद व्यास जी ने जितने भी ग्रंथ हैं उनकी रचना की थी, श्री गणेश जी ने जिन्हें लिखा था। हम आपको आगे इस वीडियो में वो सभी दर्शन कराते हैं, तो आइए मेरे साथ। तो आइए सबसे पहले हम आपको चक्र तीर्थ के दर्शन कराते हैं। यही वह स्थान है जिसे ब्रह्मा जी ने अपने चक्र के द्वारा प्रकट किया था। बहुत समय पहले 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मा जी से याचना की थी, कोई हमें ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर हम तपस्या कर सकें। तब ब्रह्मा जी ने अपना एक चक्र द्वारा यह बताया कि ये इस चक्र की धुरी जहाँ पर जाके रुकेगी उसी स्थान पर आप तपस्या करना। और ऐसा भी बताया जाता है कि यह इस पृथ्वी का मध्य का स्थान है, नैमिषारण्य। और जैसा कि आप लोग जानते हो अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो बहुत ही श्रद्धालु यहाँ पर अपने पितरों के तर्पण के लिए आते हैं। बहुत ही पुण्य और पावन तीर्थ स्थली है। और यह मान्यता है इस कुंड में जो भी स्नान करता है और इस कुंड की एक परिक्रमा लगाता है, क्योंकि इसको चक्र तीर्थ बोलते हैं, एक चक्र की पूरी परिक्रमा करता है, उसके सारे पापों का नाश होता है। बहुत ही सुंदर दिव्य भजन स्थली है। आप आएँ तो सबसे पहले यहीं पे आके आपको दर्शन करने होते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, अभी आगे आपको और दर्शन करें। और इसके बाद अब हम आपको दर्शन कराते हैं महर्षि वेद व्यास जी की तप स्थली। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है। यहीं पे वेद व्यास जी ने अपने सारे ग्रंथों की रचना की थी, जिन्हें प्रभु श्री गणेश जी ने अपने हाथों से लिखा था। तो आइए अब इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। और ये बहुत ही सुंदर एक वट वृक्ष है जिसकी हम परिक्रमा भी अभी आपको आगे कराएंगे। और इस स्थान पर बहुत ही दिव्य स्थान है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। श्री शौनक यज्ञशाला भी यहीं पर है। इसको भी आप एक स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसके बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं कि क्या लिखा है, पौराणिक क्या मान्यताएं हैं। तो आइए अब आपको दत्तात्रेय गुरुकुल के दर्शन कराते हैं, जहाँ पे बहुत ही एक सुंदर यज्ञशाला बनी हुई है जिसकी अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं। और आइए अब आपको शौनक जी महाराज जी के दर्शन कराते हैं। संत श्री शौनक जी, ये लीजिए, अब आप दर्शन कीजिए शौनक जी महाराज के। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। आप भी दंडवत प्रणाम कीजिए शौनक जी महाराज को। और चलिए और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं नैमिषारण्य की प्राचीन अक्षयवट के। बहुत ही सुंदर अक्षयवट है। ऐसा ही अक्षयवट एक शुक्रताल तीर्थ में है। इसकी परिक्रमा करने की बहुत ही मान्यता है। तो आइए हम लोग भी आपके साथ में इस अक्षयवट की परिक्रमा करते हैं। आइए और आप प्रभु का श्री राम का नाम लेते हुए इस अक्षयवट की परिक्रमा कीजिए। अब हम आ गए हैं उस स्थान पर जहाँ पर मनु और शत्रुपा जी ने तपस्या करके प्रभु श्री राम जी को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया था। बहुत ही सुंदर तीर्थ स्थली है। और यह उस व्यास तीर्थ के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सामने की में ही उपस्थित है। तो आप जब आएंगे तो आपको आराम से दर्शन हो जाएंगे। चलिए अब आप मेरे साथ अंदर चलिए और हम सब मिलकर इस पावन भूमि को प्रणाम करते हैं और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। आपको भी इस ब्लॉग के माध्यम से इस दुर्गम स्थान का, इस बहुत ही दिव्य तीर्थ के आज दर्शन हो रहे हैं, जो इस सृष्टि का, जैसे मैंने बताया, सबसे पहला तीर्थ है। ये देखिए मनु शत्रुपा जी की तपस्थली। और ये बहुत ही सुंदर स्थान है। और आइए अब हम आप मिलकर महारानी शत्रुपा जी के दर्शन करते हैं। ये देखिए महारानी शत्रुपा जी, आप इनको दंडवत प्रणाम कीजिए ब्लॉग के माध्यम से। चलिए अब हम और आप मिलकर इस सुंदर स्थान की परिक्रमा का भी आनंद लेंगे। बहुत ही सुंदर स्थान है। आपको खूब आनंद मिल रहा होगा इस वीडियो के माध्यम से। हमारे साथ बने रहिए इस व्लॉग में।
और ये हैं हमारे प्रभु मनु जी, जिनके अब आप दर्शन करेंगे। इनके चरणों में हमारी वंदना स्वीकार कीजिए और आप भी इस ब्लॉग से प्रणाम कीजिए। और ये देखिए सामने नैमिषारण्य में भी हमारे लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो चलिए अब हम दर्शन करने चलते हैं हनुमानगढ़ी के। जी हाँ, अयोध्या में ही नहीं, नैमिषारण्य में भी एक हनुमानगढ़ी है। अभी हम ऑटो से आए हैं और कुछ सीढ़ियाँ हैं जो हमें चढ़नी पड़ती हैं। ये देखिए हम तो खूब आनंद ले रहे हैं, खूब आनंद हमने लिया। मौसम भी बहुत सुंदर था। थोड़ी सीढ़ियाँ हैं, 1-2 मिनट लगेगा हमें पहुँचने के लिए। तो ब्लॉग में बने रहिए, हम आपको अभी और भी दर्शन कराएंगे। बोलो जय श्री राम। और देखिए हनुमानगढ़ी में आते ही हमें कितने सुंदर बाल संतों के दर्शन हो गए हैं। और आप यकीन मानिए यही वो बाल संत हैं जिनकी वजह से हमारा सनातन धर्म अभी बचा हुआ है। राधे 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 भैया, हरे कृष्ण हरे राम राधे 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 महाराज जी, सीताराम महाराज जी, सीताराम। और यकीन मानिए आपको आज यहाँ पर त्रेता युग का अनुभव हो रहा होगा। कैसे हमारे त्रेता द्वापर युग में बाल संत ऋषि मुनि तपस्या करते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, और ये सब गुरुकुल के ही छात्र हैं। भाई दंडवत प्रणाम है इनको। जय श्री राम। तो आइए अब आपको उस स्थान के दर्शन कराते हैं जहाँ पर महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियों का दान किया था इंद्र के वज्र बनाने के लिए। बहुत ही सुंदर स्थान है। देखिए कितने सुंदर शालिग्राम भगवान के दर्शन हैं। बहुत ही दिव्य स्थली है। और आप भी यहाँ आएँ तो यह स्थान नैमिषारण्य जो तीर्थ है उससे लगभग 11-12 किलोमीटर दूर है। हमें लगभग आधा घंटा लगा यहाँ पर आने के लिए। और ये देखिए बहुत ही सुंदर इंद्र का वज्र है और हमारे विष्णु भगवान विराजमान है अपने सारंग धनुष के साथ में। ये देखिए आप दर्शन कीजिए। तो मैं बता रहा था हमें आधा घंटा यहाँ लगा दर्शन करने के लिए पहुँचने में, बट आराम से आप आ सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर गांडीव धनुष के दर्शन कीजिए। ये है धनुष भी महर्षि दधीचि की हड्डियों द्वारा ही बना है। ये देखिए आप दर्शन कीजिए अर्जुन का, और उसका गांडीव है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय भोले जय भोले जय भोले। ये देखिए महर्षि दधीचि